हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंटी ग्रेड, टीजीटी और केबीएस टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सिंधु सभ्यता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता आपकी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कहा जाता था कि पहले जो है वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना गया था, लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई और परिणाम सामने आते गए तो इससे यही परिणाम निकल के बाहर आया था कि सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से है। यानी कि सबसे पहली जो आपकी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो आपकी सिंधु सभ्यता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, इसकी खोज किसने की, तो हम इसकी जो सिंधु सभ्यता है इसको हम कई पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है आपका खोज, इसकी खोज किसने की, किस प्रकार हुई। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कि इसका काल क्या है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इसका नामकरण, कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है, और प्लस इसका उद्भव या निर्माता कौन थे। देखिए फोर्थ नंबर पे हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। लेकिन आपके एंटीग्रेड और का जो सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसको एक अलग टॉपिक के रूप में दे रखा है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रस्तर मूर्ति कला क्या रही है, आपकी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसपे हम धीरे धीरे आपको वीडियोस देते रहेंगे, और प्लस इसका पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका जो भी पार्ट्स रह जाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक प्राचीन सभ्यता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज के बारे में बात कर ले तो जब ब्रिटिश काल था तो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसेन। ठीक है, 1826 की बात है। तो ये जो है पाकिस्तान की का इन्होंने दौरा किया, और पाकिस्तान में ही हड़प्पा स्थल को इन्होंने वहाँ पे गए और इन्होंने वहाँ का बहुत अच्छे से दौरा किया। तो दौरा जब इन्होंने वहाँ का किया था तो इनको कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि वहाँ पर मतलब किसी प्रकार की कोई सभ्यता है ना, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इन्होंने जब वहाँ का दौरा किया तो इनको वहाँ का बहुत सारे संकेत ऐसे मिल चुके थे। तो इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली जिस पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में मतलब कि बताया था, और जब इन्होंने अपनी पत्रिका में बताया तभी लोगों को सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सबसे प्रथम खोजकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि 1826 के बाद 1856 की बात है कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन डल रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि खुदाई चल रही थी, और वहाँ पे जो वहाँ के दो जो इंजीनियर थे जिनका नाम था जेम्स वर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों ही वर्टन बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। तो जब वहाँ खुदाई चल रही थी तो इनको खुदाई के समय पे बहुत सारी ईंटें जो है जमीन में दबी हुई मिलने लगी थी। ठीक है, बट इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्होंने यही सोचा था कि शायद कोई मतलब कि इमारत है जो कि मिट्टी में दबी हुई है और उसकी ईंटें ही बाहर निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि 1853 से लेकर 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने पाकिस्तान का कई बार दौरा किया, हड़प्पा स्थल पर भी उन्होंने कई बार गए थे और वहाँ का दौरा अच्छे से किया, और इन्होंने भी यही पाया था कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सभ्यता है जो कि दबी हुई है और जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इनके द्वारा भी सिर्फ इतना ही बात सामने आई थी और इन्होंने भी कुछ खास ऐसा नहीं किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 1921 की बात। देखिए स्टूडेंट्स, 1921 में खुदाई की गई सर जॉन मार्शल थे, उनके जो नेतृत्व था मतलब उनके अधीन खुदाई की गई थी 1921 में। कहाँ की? हड़प्पा स्थल की, और पाकिस्तान में। ठीक है ना, तो जब इन्होंने वहाँ की खुदाई की तो वहाँ पर इनको नई नई चीज़ें पता चली, और दो भारतीय थे जिनको उस खुदाई का नेतृत्वकर्ता बनाया गया था। तो पहले थे आपके दयाराम साहनी
और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ही अधिकारियों की मतलब कि नेतृत्व में वहाँ की खुदाई की गई और हमें एक नई सभ्यता के बारे में पता चला, जो कि है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अब हमने ये तो जान लिया कि किस किस ने इसकी खोजें किस प्रकार की। अब हम ये भी देख लेते हैं जल्दी से कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता के कौन है, तो आप बताएंगे कि चार्ल्स मैसी, जिन्होंने 1826 में इसके बारे में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में बताया था। अगर आपसे शोध के बारे में पूछा जाता है तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता पर शोध किसने किया। ठीक है, तो आप अलेक्जेंडर कनिंघम बताएंगे। अगर खुदाई की बात आती है तो 1921 में सर जॉन मार्शल, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो दयाराम साहनी है उनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ है 1921 में। और प्लस हम राखलदास बनर्जी की बात कर लें तो उनका नाम मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा है और इन्होंने इसकी खोज 1922 में की थी। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे खोज से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि इसका काल। देखिए, काल से संबंधित बात करें कि मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कितना माना जाता है, तो इसके बीच में भी इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, इसलिए हम अलग अलग राइटर के तौर पर इसको जान लेते हैं। और देखिए, एग्जाम में भी राइटर के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जॉन मार्शल है, क्योंकि जॉन मार्शल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी खुदाई के बाद ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था। तो जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कार्बन पद्धति के आधार पे बात करें तो आपकी जो एक भारतीय थे जिनका नाम था डीपी अग्रवाल, और उन्होंने 2300 से लेकर 1750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। ठीक है, एक और है अर्नेस्ट मेके, उन्होंने 2800 से लेकर 2500 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने 2500 लेकर 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है कि किसने कौन कौन से काल आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम इसके नामकरण पे। देखिए, नामकरण की बात करी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता जो पड़ा था, क्योंकि इसकी सिंधु घाटी जो सभ्यता हमें प्राप्त हुई है ये सिंधु नदी के किनारे मिली है, इसी वजह से। और जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, जैसे नील सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये वहाँ पे जो नदियां हैं उनके नाम पर ही इनके नाम डले हैं, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, लेकिन सरस्वती इसलिए लगा क्योंकि सरस्वती जो नदी थी उसके पास भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नाम है इसका वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थान था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद पहली बार मिला था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पहला स्थल आपसे पूछा जाए तो वो आपका हड़प्पा स्थल है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्भव या निर्माता। देखिए, इसके निर्माता जो थे उसमें भी इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा है। तो देख लेते हैं हम। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं विदेशी मतभेद के तौर पर, तो विदेशी मतभेद मतलब कि जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों को मानते हैं। क्यों मानते हैं कि कैसे? ये जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है और इंडिया के पास ही यहाँ पर आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। ठीक है, और मेसोपोटामिया के पास यहाँ पे नील सभ्यता है आपकी, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पहुंच जाती है। लेकिन क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सुमेरियन सभ्यता भी है। ठीक है, तो है ना, सुमेरियन सभ्यता भी है। तो इस सुमेरियन सभ्यता की वजह से ही इसको
सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता क्या ही निर्माता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोगों का मानना है कि सुमेरियन जो सभ्यता के जो लोग थे वही भारत में आके बसे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय किया। ठीक है, हाँ। और इसमें देखिए मार्शल हैं और व्हीलर हैं, चाइल्ड हैं और डीडी कोसाम्बी हैं और भी कई आपके मतलब इतिहासकार हैं जो कि विदेशी मत को मानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने स्थानीय मत के बारे में। देखिए स्थानीय मत की बात करते हैं तो स्थानीय मत के जो लोग थे, जो राइटर हैं, उन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को इसका निर्माता माना है। और रियल पॉइंट में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जो सही आंसर होगा वो द्रविड़ जाति के लोग ही माना जाएगा, जिसको राखलदास बनर्जी ने विशेष तौर पे माना है। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं कि आर्य यानी कि कुछ ऐसे इतिहासकार भी रहे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता है वो आर्यों को मानते हैं, बट इसको ज़्यादा मतलब माना नहीं गया है, क्योंकि अगर हम आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइमिंग में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, और प्लस इनकी जो कुछ विशेषताएं ऐसी मिली हैं जो आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके निर्माता आर्य होंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है। अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो है आपका स्थानीय मत, इसमें राखलदास बनर्जी हैं और द्रविड़ जाति के लोगों को इसका निर्माता माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये एक स्पेशल टॉपिक भी है जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल फुल डिस्क्राइब के साथ, क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी में काफ़ी ऊपर लेवल के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम इसकी जो विशेषताएं हैं प्लस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तर मूर्ति कला, ठीक है, और इसका पतन, तो ये आपके 2-3-5-6 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम अपने धीरे धीरे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।